सभी का स्वागत है। यूपीएससी ने अपनी 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे में होडल के रहने वाले हिमांशु जैन जी ने इस इम्तिहान में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए मिलते हैं हिमांशु जैन जी से और जानते हैं उनकी सफलता का राज। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत बहुत बधाई आपको हमारी पायनियर हरियाणा टीम की तरफ से। सर, आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, देश की इतनी प्रतिष्ठित इम्तिहान में चौथा स्थान प्राप्त किया है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके मन में कब ये ख्याल आया कि आपको आईएएस ही बनना है? मैडम, ख्याल तो स्कूल टाइम से ही था, पर स्कूल टाइम में जब कोई पूछता था क्या बनना है तो बोला था आईएएस बनना है। पर जैसे जैसे बड़े हो गए और समझ आता गया कि कैसे बनते हैं, क्या करना होता है, तो जो रिज़ॉल्व था कि आईएएस बनना है वो और स्ट्रॉन्ग होता गया। एंड अल्टीमेटली जब कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद डेडिकेटेड पढ़ाई की, यूपीएससी दिया और रिज़ल्ट आया। जी सर, आपके परिवार और आपके जो शिक्षा रही है उसके विषय में भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए। मैडम, मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरा एक छोटा भाई है और मेरे दादा दादी, ताऊ ताई और मेरे कज़न भाई बहन हैं जी। और शिक्षा मैडम, मैंने 6ठी कक्षा तक तो स्कूल होडल में ही था। उसके बाद 2 क्लास पलवल में पढ़ के 4 क्लास दिल्ली में पढ़ी हैं। उसके बाद मेरा हंसराज कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद मैंने वहाँ से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के बाद मैंने अपना यूपीएससी दिया है। सर, आप हरियाणा के छोटे से कस्बे होडल में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आईएएस बनने के बाद अभी भी आपके मन में वहाँ की यादें, उस कस्बे के लोग शामिल हैं? जी बिल्कुल, हरियाणा में जो होडल गांव है वहाँ पे मैं रहता था। होडल में ही मैंने अपना बचपन बिताया, होडल की गलियों में। होडल के सभी लोग आज भी मुझे, मेरे जो नाम वहाँ होडल में है उसी से जानते हैं, हिमांशु नाम से। तो लोगों को तब पता चला जब उन्हें पता चला कि हिमांशु ही जो है हनी है। जी जी। तो क्या आपको उम्मीद थी कि आप टॉप 10 में अपनी जगह बना पाएंगे? जी, उम्मीद इतनी थी कि रिज़ल्ट आएगा तो लिस्ट में नाम ज़रूर आ जाएगा, पर टॉप 10 के बारे में कभी लगता था कि आ सकता है, पर ऐसा डेफिनेटली ये नहीं था कि टॉप 10 में ही आएगा। जी। आईएएस तक बनने का जो सफ़र था वो कैसा रहा? कभी किन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, सफ़र काफ़ी लंबा है। तो सफ़र में सबसे बड़ी जो चीज़ ज़रूरत है वो है पेशेंस की, क्योंकि सफ़र में ऊंचे और नीचे दोनों पड़ाव आते रहते हैं। कभी लगेगा कि अब नहीं हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए, कभी लगेगा अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। पर उस वक्त को में जो अपने आप को संभालना है, उस वक्त अपने आप को बांधे रखना है, परीक्षा की तरफ ध्यान देना और नकारात्मक बातों से अपना ध्यान हटाना ही एक बहुत बड़ी कला है। वही एक मतलब उसके दूर करना ही एक बहुत अपने आप में बड़ी बात होती है। जी। आईएएस बनने से पहले के जो हिमांशु थे और अब जो हिमांशु है उसमें क्या डिफरेंस है? जी, कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि जो पहले सोचते थे करेंगे तो वो फ्यूचर टेंस में होता था कि करेंगे, हो सकता है कर दें, हो सकता है। वो एक डाउटफुल था कि अगर आईएएस बन जाएंगे तो कर पाएंगे, पर अब लगता है कि अब मौका मिल चुका है, अब कर दिखाना है। जी। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब हम कोई भी सफलता प्राप्त करते हैं तो फैमिली के बाद जो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है कामयाबी में वो गुरु का होता है। तो आप इस अवसर पर आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो आप अपने किस गुरु का, अपने गुरुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, कोई स्पेसिफिक गुरु ऐसे नहीं है जो जिन्हें सारा क्रेडिट दे दिया जाए। जितने भी टीचर्स आज तक रहे हैं, चाहे होडल वाले हों, पलवल वाले हों, दिल्ली वाले हों या कॉलेज वाले हों, उसके अलावा और भी जो मेरे को प्रेरणा देते हुए टीचर्स हैं, उन सब का बहुत बड़ा योगदान है मेरे आज सफलता में। पर अगर मैं एक नाम लूँ तो इकोनॉमिक्स के मेरे प्रोफेसर हैं मिस्टर विभास झा, उनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी। सर, इस वक्त आप करोड़ों युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ी सी असफलता के बाद खुदकुशी जैसा जो कदम उठा लेते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? जी, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा विषय है, पर इसकी चर्चा हमारे देश में कम होती है। परंतु जो असफलता के बाद जो नकारात्मक सोच रखने वाले या नकारात्मक कदम उठाने वाले जो लोग हैं या छात्र हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि निरंतर प्रयास से सफलता अवश्य मिल जाती है। तो सफलता पाने, अपने आप को निराश ना होकर उसे अपनी सफलता में तब्दील करें। उस जो नकारात्मक बात हुई है उसे आप एक एज अ लेसन लेकर ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की सोचें। सर, जो युवा मन होता है हमेशा उसमें एक होता है कि परिवर्तन लाना, समस्याओं का समाधान ढूंढना, तो आप किस तरह का भारत का निर्माण करना चाहते हैं?
मैडम मेरा एक शिक्षित भारत का निर्माण करने का सपना ज़रूर है, जिसमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो पढ़ पाएँ, क्योंकि एक शिक्षित नारी जो है हज़ार शिक्षित पुरुषों के बराबर होती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो एक शिक्षित नारी पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। तो शिक्षा एक अवश्य एक मेरा विषय है जिसमें मैं काम करना चाहूँगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है, तो अनपढ़ राजनीतिज्ञ होता है और पढ़े लिखे आईएएस होते हैं, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस जो ये स्थिति है इसमें भी बदलाव लाना चाहिए? मैडम ये ऐसी कोई स्थिति एब्सोल्यूट उसमें नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है कि राजनेता अनपढ़ होता है और आईएएस पढ़ा लिखा होता है, या फिर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है। दोनों एक अपने अपने रोल में रहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अवश्य ही लोगों के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, वो अपना एक्सपर्टीज से बेस्ट जो काम कर सकते हैं वो करते हैं। तो दोनों को मिलजुल कर ही हमेशा चलना होगा। दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो इस्टेब्लिश करना थोड़ी परेशानियां होती हैं, पर हो जाता है, करना ही पड़ेगा। जी, क्या आपको लगता है कि जो हमारा भारत है वो विश्व गुरु बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो कब और कैसे? जी बिल्कुल, भारत जब शिक्षित भारत बन जाएगा तो अवश्य ही विश्व गुरु बन पाएगा, क्योंकि शिक्षित भारत में लोग स्पेशली युवा वर्ग जो है अपने आप को जो है नौकरी रोज़गार ढूंढने की जगह रोज़गार देना शुरू कर देगा, और जैसे ही युवा वर्ग अपना रोज़गार देना शुरू कर देगा तो रोज़गार की देश से कमी हट जाएगी, और भारत ना चीन से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही उभरता हुआ देश के रूप में सामने आएगा। आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो आपने अपनी स्टडी को कितना वक्त दिया? कितने घंटों तक आप पढ़ाई करते थे? मैडम औसतन अगर देखा जाए तो दिन में 6 से 8 घंटे में पढ़ाई करता था। सुबह 9 बजे से स्टार्ट करने के बाद मैं विद द न्यूज़पेपर स्टार्ट करने के बाद मैं जो टारगेट्स बनाए होते थे उन्हें पूरा करने के लिए की कोशिश करता था। कभी हो जाते थे, कभी नहीं होते थे, पर जब तक भूख नहीं लगती थी, जो कि औसतन 3 बजे तक ही बिल्कुल पढ़ता था। 6 घंटे ये, और उसके बाद रेस्ट वगैरह करने के बाद शाम को 1.5 से 2 घंटा और पढ़ता था। जी सर, आप आईएएस बन चुके हैं, तो जनता को, लोगों को अपनी सेवाएं किस तरीके से देना चाहेंगे? बिल्कुल, आईएएस बनने के बाद मैडम मैं जनता को ईमानदारी से ऐसे सेवा देना चाहूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी मदद पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। एजुकेशन के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रहा हो आपका? जी बिल्कुल, एक एजुकेशन मात्र से कुछ नहीं, सारी सफलता नहीं मिलती। एजुकेशन के अलावा अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अब बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं, खेल कूद और ये सब करा है। बचपन में जब होडल में गांव में रहते थे, बहुत छोटे थे, तो कंचे भी खेले हुए हैं, और अब जैसे जैसे बड़े हुए नई चीज़ें मिली, नई चीज़ों में रुचि आई, तो बिल्कुल ही नई चीज़ें जैसे चेस वगैरह हैं इनमें भी रुचि है, क्रिकेट में भी रुचि है। मूवी देखने का शौक रहा कभी? जी बिल्कुल, मूवी बिल्कुल देखते हैं। मूवी देखने का शौक़ तो है मैडम। लास्ट मूवी कब देखी थी? लास्ट मूवी अब रिसेंटली क्या हो रहा है मैडम कि जो मूवी का प्लेटफॉर्म है वो चेंज होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं मूवीज़। तो मोर देन मूवीज़ अब घर पर बैठ के ही जो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इन सब पर ही मूवीज़ देखी जा सकती हैं। अगर कोई स्पेशल आप स्पेसिफिक शो के बारे में पूछे तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो एक अमेरिकन शो है होमलैंड, उससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बेस्ड शो है, तो उससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि आईएएस बनने के बाद अपने देश के लिए ऐसे ही कार्य करूँगा। जी, अपनी फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका भी सपोर्ट रहा होगा, आप इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो अपनी फैमिली के लिए कुछ कहना बनता है उनके लिए भी? जी बिल्कुल, जो सारा श्रेय है सफलता का वो फैमिली, परिवार को ही जाता है। मेरे माता पिता, मेरे ताऊजी ताई जी, सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे दादा दादी को जाता है, क्योंकि उन्होंने 15 से 20 साल जो है वो अकेले रहे हैं। बुज़ुर्ग होने के बावजूद वो होटल में अकेले रहते थे और हमें दिल्ली भेज दिया जिससे हम पढ़ सकें। हाँ जी, अभी आने वाली जो जनरेशन है, जो पढ़ रहे हैं और भी बच्चे हैं जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैसेज इतना है कि अपने आप को काबिल बनाने के लिए आप प्रयास करते रहें, और अवश्य ही सफलता मिल जाएगी अगर प्रयास निरंतर करते रहेंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, फेथ रखें, और नकारात्मक बातों और लोगों से दूर रहें। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पायनियर हरियाणा की टीम से फिर से एक बार आपको ढेरों बधाइयाँ। बस मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये सपना था, इसका जो सच हो गया।
हाँ जी, जब आपको पता लगा कि इन्होंने इतनी अच्छी रैंक जो है वो हासिल की है, तो उस वक्त आपके क्या रिएक्शंस थे, कैसा फील किया? खुशी की वजह से हम तीनों की आंखों में आंसू आ गए। इसके पापा हॉस्पिटल में थे और जैसे ही इसने रिजल्ट बताया ना, तो हम लोग तीनों खुशी के हमारे मतलब पता विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया। हाँ जी, कितना वक्त ये अपनी स्टडी को देते थे? जब मन करता था मतलब तभी पढ़ते था, और उसके बाद में मतलब टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करता था कि भाई मुझे टीवी देखना है या मोबाइल चलाना है। हाँ जी, ज़्यादातर अपनी स्टडी में ही टाइम वो करते थे। मैं भी बहुत खुश हूँ इसके आईएएस बनने पे। जब इसका रिज़ल्ट आया था तो सब बहुत शॉक थे। आईएएस बनने की खुशी अलग थी और उससे ज़्यादा खुशी थी रैंक 4 है। और सबसे ज़्यादा खुशी थी कि दोनों खुशखबरियाँ एक ही दिन आई थी। मेरे पापा को भी डिस्चार्ज हॉस्पिटल से उसी दिन करा था और इनका रिज़ल्ट भी उसी दिन आया था। हाँ जी, मुझे भी बहुत खुशी है। मेरे को तो मेरे भाई ने सबसे अच्छा गिफ्ट दे दिया रक्षाबंधन का अब तक। और इसके अलावा हिमांशु ने हमारे सबका नाम तो रोशन करा ही है, प्लस उसके अलावा जैन कम्युनिटी का भी नाम रोशन हो गया है। और बाकी पढ़ाई में ये हमेशा पढ़ता ही रहता था। जब भी इसके कमरे में जाओ ये हमेशा बस 5 मिनट रुकने को बोलता था, कहता था बस अब बाहर जाओ। हम लोग सब ऐसे आँखों में आंसू थे और इसने वीडियो कॉल पे हमें बताया था, क्योंकि ये हॉस्पिटल में था। तो हमें इसने वीडियो कॉल करा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि कोई सपना है। हमने इसको दोबारा बोला कि एक बार रोल नंबर दोबारा चेक कर, हमें यकीन नहीं हो रहा। ऑब्वियसली मतलब बड़ा भाई होने के बड़ा भाई है, बहुत खुशी थी सबको। सबने जो है एकदम से जब पता चला तो खुशी के आंसू थे 2 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद अभी तक जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक सपने की तरह लग रहा है। और एक जो घर में थोड़ा सा चाचा जी को लेके चल रहा था, वो एक बहुत अच्छी खुशी के साथ जो है वो सब कुछ टल गया। और जो है इसने हमारे शादरा का, हमारे ज़िले पलवल का और गांव का और हमारे पूरे जैन समाज का पूरा नाम रोशन कर दिया है। देखिए इतना तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इसने हमेशा ही मेरे को निरंतर जो है प्रयास करने के लिए और जो है हमेशा आगे बढ़ने के लिए मेरे को सिखाया है। कभी मैं अगर रुक भी जाता हूँ, निराश होता हूँ, तो हमेशा इसने मेरे को यही सिखाया है कि नेगेटिव वाइब से दूर रहो और ये वो, और मतलब हमेशा मेरे को आगे आगे बढ़ने के लिए सिखाता रहा है। तो जैसे भी है मतलब ठीक है, मतलब समझाते रहता है, अच्छा गाइडेंस शुरू से ही बचपन से ही देता रहता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा।